डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पीपीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने आपको बताया था जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं, लेकिन ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे वेजेज, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, गैस, वाटर हीटिंग, जितने भी चीजें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। और उसके बाद जो खर्च ऑफिस के होते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, आपका सैलरीज है 60,000, डिस्काउंट अलॉट है 8,000, डिस्काउंट रिसीव है 5,000, बैड डेब्ट्स है 2,000, रेंट है 2,000, इंश्योरेंस 2,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 है, डिप्रिसिएशन 1,200 है, कमीशन डीआर मतलब पेमेंट हुआ है कमीशन का 4,000, और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,60,000। फिर से समझिए, आपका सैलरी आप किसको देते हैं? स्टाफ को। स्टाफ कहाँ रहता है? ऑफिस में। तो इट इज ए पीएल का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलॉट, ये भी जनरली बिजनेस से रिलेटेड मतलब ऑफिस से रिलेटेड है। जैसे आप बेच रहे हैं, डिस्काउंट अलॉट कर दिए, कहीं आप खरीद रहे हैं वहाँ डिस्काउंट मिला आपको है। बैड डेब्ट्स मैंने जो आपने सेल किया है उसमें कुछ पैसा डूब गया है, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। नॉट रिकवर्ड डेब्ट्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। जैसे मान लीजिए आपने किसी आदमी को उधार में माल दिया, वो भाग गया, या मान लीजिए वो नहीं दे रहा किसी भी तरह से, बदमाश आदमी है, तो उसका पैसा डूब जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। इट इज ए इनडायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट, इंश्योरेंस, यदि ये रेंट फैक्ट्री का रहता है तो ट्रेडिंग में जाता है, केवल रेंट है तो ऑफिस का है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट। इंश्योरेंस पीएल का है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है और वहां से इंटरेस्ट मिला है। मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बैंक में मान लीजिए आपने कुछ एफडी किया है और फिक्स डिपॉजिट, उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट आपका इनकम हो गया। डिप्रिसिएशन, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉस है। कमीशन आपने दिया है 4,000 लॉस, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,60,000 है। इसके आधार पर आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट सीआर डीआर। अब देखिए, जो खर्चा है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। सैलरीज है, डिस्काउंट अलॉट है, बैड डेब्ट्स है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन है, कमीशन डीआर है। जितना भी खर्चा है उसको किधर लिखेंगे? हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पढ़े हैं, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड। तो जो एक्सपेंसेस है जैसे सैलरीज, डिस्काउंट अलॉट, बैड डेब्ट्स, रेंट, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, कमीशन, ये आपका खर्चा डेबिट में लिखे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट से कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट आपको 1,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव, ये आपका इनकम है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खरीदे और आपको डिस्काउंट मिला तो दैट इज योर इनकम है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने आपको बताया कहीं आपने इन्वेस्ट किया और वहां से यदि ब्याज मिला तो दैट इंटरेस्ट इज योर इनकम। जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो आपका खर्चा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। लेकिन मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपने मान लीजिए बैंक में पैसा रखा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिली, तो आपके लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम। आपको फिर से समझा रहे हैं, जो खर्चा है उसको डेबिट में लेना है, जो इनकम उसको क्रेडिट में लेगा और डिफरेंस करेंगे। तो देखिए, इधर का टोटल है 1,87,000, इधर का टोटल करके डिफरेंस किए तो हमारा आ गया 87,300। इट इज योर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट से क्या होगा? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में। और नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे हम लोग? कैपिटल में, क्योंकि जब व्यवसाय में नेट प्रॉफिट होगा तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया लगा पूंजी लगा के व्यापार किया और साल के अंत में आपने 2 लाख प्रॉफिट किया, तो आपका कैपिटल 5 की जगह 7 लाख हो जाएगा। लेकिन लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, नेचुरल है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लिख दिए, बैलेंस बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये जो 87,300 आपका नेट प्रॉफिट आया, ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन और बताएंगे ट्रेडिंग पीएल मिला के, है ना, नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद बैलेंस शीट बताएंगे। उसके बाद
आपको जब बैलेंस शीट बता देंगे विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा तो सीखते रहिएगा। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और इसको देख देख के आप बनाइए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा, यदि कॉलेज खुलती है तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर डाउट क्लियर कर देंगे, और नहीं तो ऑनलाइन में भी होगा। जैसे मान लो हम लोग यूट्यूब में भी जो डाउट होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू कीजिए।